लेकिन चाणक्य ये जरूर है कि चाणक्य के नाम से अमित शाह जी जाने जाते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जहां बीजेपी की सरकार है वो तो है ही है, लेकिन जहां नहीं है वहां भी विधायकों को खरीद कर सरकार बना दिया जाता है। इसीलिए वो चाणक्य में ज़्यादा अगर उनको ओहदा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि महाराष्ट्र का आपको पता ही है, भाई उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीन गई। लेकिन अब जहाँ तक 2024 की बात है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि प्रियंका गांधी को पीएम पद का दावेदार बनाना चाहिए, और उसी खबर में ये चीज मेंशन थी कि राहुल गांधी पीएम की दावेदारी के लिए साफ इनकार कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं चौंका देने वाली नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं हमारी स्पेशल प्रोग्राम सत्ता का खेल लेकर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आज चाणक्य कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के बारे में। मोदी सरकार को लगातार चुनौतियां दे रहा है पूरा ही विपक्षी दल, क्योंकि विपक्षी दलों का यही मानना है कि महागठबंधन हो जाता है तो कैसे भी करके केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इन बैठकों में कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। गौतम अडानी से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन फैसलों पर भी चर्चा की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी की तरफ से आखिरकार किसे चुना जाएगा, विपक्ष से आखिरकार किसे आगे किया जाएगा पीएम पद की दावेदारी के लिए। रेस में इस वक्त देखा जाए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं, तो वहीं राहुल गांधी तो पहले से है ही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी। लेकिन यहां पर शरद पवार को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि शरद पवार जहां एक तरफ राहुल गांधी को समर्थन देते हुए नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ तमाम वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को समर्थन दिया है। लेकिन अब यहां पर विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते हुए भी नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मुफीद वह होते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर राहुल गांधी जो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, जिससे कि महागठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो क्या राहुल गांधी खुद को पीछे रखकर यहां पर किसी अन्य नेता को आगे करना चाहेंगे? न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से राय लेना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले राय लेना चाहेंगे यहां पर आसिफ से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर। आखिरकार वह किस नेता को अब आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? देखिए, देश में 2014 के बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी अभी फ़िलहाल वही रहेंगे। और क्योंकि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, जिस तरीके से देश में लोग उन्हें चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 2024 में शायद उनकी जगह कोई और ले सकता है। एक बात। दूसरी बात है, शुरुआत में मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि चाणक्य कहे जाने वाले किसी अमित शाह को छोड़ किसी और का आपने नाम नहीं लिया। तो फिर शायद आपको जानकारी ना हो, आपको बता दें कि आज देश में चाणक्य के नाम से सिर्फ अमित शाह जी ही जाने जाते हैं सियासत के तौर पर। वैसे चाणक्य बहुत लोग हैं और इसका वाहवाही किसने किया या किसने इनका नाम दिया ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन चाणक्य ये जरूर है कि चाणक्य के नाम से अमित शाह जी जाने जाते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जहां बीजेपी की सरकार है वो तो है ही है, लेकिन जहां नहीं है वहां भी विधायकों को खरीद कर सरकार बना दिया जाता है। इसीलिए वो चाणक्य में ज़्यादा अगर उनको ओहदा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि महाराष्ट्र का आपको पता ही है, भाई उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीन गई। लेकिन अब जहाँ तक 2024 की बात है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि देखिए 14 के बाद 19 में भी जीत हुई और उसके बाद जिस तरीके से अभी उनकी टीम है, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, मुझे लगता है कि शायद और विपक्ष का जिस तरह से बेखराब है, उन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है 24 में भी मोदी जी ही आ रहे हैं। देखिए, फिलहाल बात अगर यहाँ पर चाणक्य की जा रही है तो महाराष्ट्र की सियासत में बार बार शरद पवार का नाम ही लिया जाता है उस लिहाज से। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर यहाँ पर रुख किया जाए, उद्धव ठाकरे ने हाल ही में यहाँ पर जो बैठकें की थी, उन बैठकों में यहाँ पर नेताओं ने जो नारेबाजी लगाई थी, उनका यही कहना रहा था कि देश के नेता कैसे हों, शरद पवार जैसे हों। और उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए शरद पवार का नाम आगे रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन राहुल गांधी को अब यहाँ पर पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव कांग्रेस को साइडलाइन कर चुके हैं, 8 विपक्षी दलों के साथ बैठक की, लेकिन कांग्रेस को साइडलाइन किया गया। आखिरकार अखिलेश की रणनीति यहाँ पर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक फिर आपने शरद पवार का नाम लिया, चाणक्य का, मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। और अगर शायद हम लोग बीजेपी वाले किसी नेता देख ले तो वो कहीं ईडी सीबीआई यहाँ ना भेज दे, क्योंकि देखिए अमित शाह जी चाणक्य, हाँ शरद पवार जरूर महाराष्ट्र के चाणक्य हो सकते हैं बट देश के तो नहीं होंगे। बहरहाल देखिए, जिस तरीके से हमारा आपने देखा अखिलेश यादव तमाम कोशिशें कर रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल भी गए थे। मुझे नहीं लगता है, देखिए यूपी तक अखिलेश यादव की नीतियाँ काम आ सकती है, 80 सीटों में से 20-10 जो भी ले आए वहाँ तक काम आ सकती है, लेकिन जब नेशनल लेवल पर बातचीत करते हैं
फिर मुझे लगता है इन लोगों का ओहदा जो है या फिर अमित शाह के सामने, मोदी जी के सामने ये कम हो जाता है। और इसीलिए देखिए ना, अगर ये लोग एकजुट होना होता तो फिर नीतीश कुमार राहुल के साथ और ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव थोड़ी ना होते, सब आदमी एक हो जाते हैं। जब सीबीआई ईडी को लेकर बात होती है, जब चिट्ठी आप मोदी जी को लिखते हैं, तब नीतीश कुमार पीछे हो जाते हैं, तेजस्वी आगे आ जाते हैं, अखिलेश यादव आगे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एकजुट किसी भी सूरत में नहीं हो पाते हैं, भले ही अखिलेश यादव कितनी रणनीति बना रहे, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी के सामने ये सब चलने वाला है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और यहाँ पर शिवसेना, उद्धव गुट का जो गठबंधन है महाराष्ट्र में बरकरार है। लेकिन यहाँ पर अगर रुख किया जाए ममता बनर्जी की तरफ, अरविंद केजरीवाल की तरफ, तो आखिरकार राहुल गांधी क्या यहाँ पर इन नेताओं को आगे आने देंगे? राय यहाँ पर लेना चाहेंगे कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो ममता बनर्जी अब यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ उतरती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी को बार बार पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। 14% लोगों ने राहुल गांधी को समर्थन दिया, लेकिन 24% यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में है। जी, बिल्कुल, अगर बात करी जाए पॉपुलैरिटी की तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की चर्चा ज़रूर हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी जो आसिफ हैं उन्होंने ये कहा कि लोकप्रियता की अगर बात करी जाए और 2014 के बाद से देश लगातार पीएम मोदी को बतौर प्रधानमंत्री देख रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी बतौर प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी रहने वाले। लेकिन टक्कर की अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा अगर फाइट में कोई क्लोज नज़र आएगा पीएम पद को लेकर तो वो अरविंद केजरीवाल नज़र आने वाले। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके से कपिल ने बात रखी, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न हम लेना चाहेंगे कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। हाल ही में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर जो यहाँ पर खबर सामने आई है, उस पर आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या राहुल गांधी यहाँ पर शरद पवार को ही आगे करना चाहेंगे, क्योंकि गठबंधन है महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, और एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं शरद पवार, और उन्होंने जिस तरीके से गठबंधन को बनाए रखा है, भारत जोड़ो यात्रा में हमने इफेक्ट देखा था, और दूसरी ही तरफ आज के समय में देखा जाए तो शरद पवार आज भी यहाँ पर कांग्रेस के साथ है। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे तो नहीं कहा जाएगा कि शरद पवार को आगे करते नजर आएंगे। कल एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि प्रियंका गांधी को पीएम पद का दावेदार बनाना चाहिए, और उसी खबर में ये चीज मेंशन थी कि राहुल गांधी पीएम की दावेदारी के लिए साफ इनकार कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं चौंका देने वाली खबर थी। और अब जिस तरीके से शरद पवार, नीतीश कुमार, इन सबको लेकर आज यहाँ पर खबरें लगातार सामने आ रही है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी और नेता को आगे किया जा सकता है या फिर इन सारी पार्टियों के साथ गठबंधन किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष को एक साथ करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कदम उठा रही है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, सब लोग साथ में नहीं आ रहे। उधर अखिलेश ममता बनर्जी से जाकर मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर केसीआर से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दावेदारी को लेकर पीएम पद की, तो राहुल गांधी अपने कदम पीछे खींचते नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर नीतीश कुमार तो पीएम शायद ही यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि यहाँ पर राहुल गांधी अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को फिर टक्कर देने की बात कही जा सकती है। अंतिम सवाल यहाँ पर रहेगा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, क्योंकि उनका यही कहना रहा कि नेतृत्व से हटकर वह गठबंधन पर जोर देंगे। राहुल गांधी को वह आगे करेंगे या नहीं करेंगे, अब भी सस्पेंस बरकरार है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसलों पर आप क्या कहेंगे? विपक्षी दलों के साथ सिर्फ वह बैठ के कर रहे हैं, उनके मुताबिक क्या वाकई में वह प्रियंका को आगे करेंगे या फिर राहुल गांधी को, या फिर किसी अन्य विपक्षी दल से किसी वरिष्ठ नेता को? देखिए, उनके हिसाब से तो जिस तरीके से 3 से 4 दिन से लगातार बैठकें चल रही है अलग अलग विपक्षियों के साथ, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो राहुल गांधी को ही आगे करते नजर आएंगे, क्योंकि सोनिया और राहुल का ही फैसला था यहाँ पर कि खड़गे को ही अध्यक्ष बना दिया जाए। जब गहलोत ने यहाँ पर मना कर दिया था, तो नॉर्मल सी बात है कि जिस तरीके से जो नजदीकियां देखने को मिलती है राहुल गांधी और खड़गे के बीच में, तो वो नहीं ही आगे करते नजर आएंगे। लेकिन उस देखना यह है आने वाले टाइम में, जैसे जैसे समय बीतता रहता है, कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके, लेकिन अब क्या बड़ा कदम उठाएंगे जिससे यहाँ पर मोदी सरकार को टक्कर देने की सोच सके, क्योंकि यात्रा तो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। फिलहाल देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का जो इफेक्ट देखने को मिला एक बार फिर से फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक बार अब फिर से पूरे देश भर में निकालते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी की चमक कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। जब वह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उनका संघर्ष इतना रंग लाया था कि यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा का समय बीतता जा रहा है, हाथ सो हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखना यहाँ पर यह होगा कि शरद पवार यहाँ पर जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बचाए रखे हैं, वह विधायकों की टूट पर यह साफ कह चुके हैं कि अगर उनका एक भी विधायक बीजेपी की मदद के लिए जाता है तो वह ज्वाइंट उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। बीजेपी के खिलाफ शरद पवार की कुछ अलग ही रणनीति। आप देखना यही दिलचस्प होगा कि शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, एक बार फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए वह खुद को आगे रखना चाहेंगे या फिर नहीं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, इस पर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।